नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, अक्षय तृतीया बहुत ही पावन दिन होता है। इस दिन किए जाने वाले सभी पुण्य कर्म जो होते हैं वो अर्जित होते हैं, अक्षय रहते हैं। इस दिन दान करने का विधान है और इसके साथ ही साथ इस दिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी की जाती है, साथ ही साथ पूजा करने का विधान है। इस वीडियो में आपको कौन कौन सी पूजा सामग्री लगने वाली है उसके बारे में आपको पूरा दिखाने वाले हैं। कौन कौन सा मुख्य सामान चाहिए होता है। इस व्रत में अगर आप व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं तो इस दिन पूजा ज़रूर करें। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा होती है। इस बार 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को मनाया जाएगा। 10 मई को इसकी आपको विधि विधान से पूजा करनी है। उससे पहले सामग्री है, देखिए ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और चाहे तो अलग से कोई चौकी स्थापित करके भी आप पूजा कर सकते हैं। मंदिर के सामने आसपास अलग से कोई चौकी की अगर ज़रूरी नहीं है तो आप मंदिर में ही कर लें। आपको चाहिए क्या होगा, एक चौकी लेनी है, उस पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा या लाल कपड़ा ले लें। पीला कपड़ा लें तो बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में कोई फ़ोटो हो तो वो आपको चाहिए। अलग अलग है तो अलग अलग ले लेना है। एक गणेश भगवान की मूर्ति लेनी है। साथ ही विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के प्रिय शंख है, कछुआ है, इन चीज़ों को भी, लक्ष्मी यंत्र है, कौड़ियाँ हैं, इन सब का ज़रूरत भी आपको लगेगी। उन सब की भी पूजा इस दिन विधि विधान से की जाती है। आपको लेना होगा मिट्टी का कलश, ढक्कन वाला अगर मिल जाता है तो, क्योंकि मिट्टी के कलश का वैशाख महीने में अति महत्व होता है। बाद में इस कलश को आपको दान कर देना होता है और इसी की स्थापना कर कलश पूजन किया जाता है। पर अगर मिट्टी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी पीतल या तांबे का कलश फिर आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसको बाद में आपको दान कर देना होगा। घड़े के स्थान पर ढक्कन वाला लेना है। उसके साथ साथ ही आपको चढ़ाने के लिए भगवान गणेश के लिए आप कोई मिष्ठान वगैरह कुछ भी रख लें जो आपके पास इजीली अवेलेबल है। उसमें लड्डू हो गया है, मखाने और ड्राई फ्रूट्स जो है, काजू और वो माता लक्ष्मी के लिए बादाम, जो भी संभव हो सके। साथ ही साथ कलश के ऊपर रखने के लिए थोड़ा सा अक्षत और चने की दाल और साथ ही साथ में धनिया आप इस दिन ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि चने की दाल को स्वर्ण के समान माना जाता है और धनिया माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। तो आपको इस दिन जो है ये दोनों चीज़ें ही चढ़ानी होती हैं। दोनों चीज़ें आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक लोटा जल भी आप ज़रूर रख लीजिएगा किसी भी बर्तन में, क्योंकि जल भी चढ़ाया जाता है इसमें। इसके बाद फूल माला आपको कैसा भाई फूल आपको मिल जाए तो ले लीजिएगा, लेकिन माता लक्ष्मी के लिए अगर संभव हो सके तो कमल का फूल आप ज़रूर ले लें, या फिर कोई लाल फूल जो जैसे गुड़हल हो गया है, या फिर कमल का फूल तो सबसे उत्तम है अगर मिल जाता है तो। और बाकी भगवान विष्णु को पीले रंग के प्रिय है तो उनके लिए पीले फूल। गणपति भगवान के लिए दूर्वा ले लीजिएगा उनकी पूजा करने के लिए। ये तो हो गया फूल सामग्री। आम का पल्लव चाहिए कलश पे रखने के लिए आपको, क्योंकि बहुत शुद्ध माना जाता है। आम का पल्लव ना मिले तो फिर आप कोई भी अशोका के पत्ते ले सकते हैं। मौसमी फल आपको लेना है, कोई भी आसानी से जो मिल जाते हैं आजकल, जैसे खरबूजा आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ है आम हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी है, सेब है, जो आपको आसानी से मिल जाता है, आपके इजीली आसपास अवेलेबल होता है। ठीक है, कलश पे रखने के लिए आपको खरबूजा या आम दोनों में से कोई एक मौसमी फल ज़रूरी होता है। बाकी आप ककड़ी, खीरा कुछ भी रख सकते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं। पूजा सामग्री के लिए आपको जनेऊ लेना है गणेश भगवान के लिए। वस्त्र के लिए आपको मौली रखना है, पीला चंदन, गंगा जल, धूप और बाती, घी, कपूर आरती करने के लिए, रोली लेना है, सिंदूर लेना है चढ़ाने के लिए और दिया बाती लेना है। साथ ही साथ आपको लेने हैं कमल गट्टे। आपको कमल गट्टे भी क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में महत्वपूर्ण होते हैं तो कमल गट्टे भी ले लीजिएगा। ये तो हो गई पूजा का सामान जो आपको चाहिए होता है। साथ ही साथ दक्षिणा आप लेना ज़रूर, कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर रख लीजिएगा दान करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि दान का विशेष महत्व होता है। आपने जो भी सामग्री अभी तक ली है वो आपको बाद में दान कर देनी होती है।
इसके साथ सुहाग का कुछ सामान ले लीजिए, कुछ नहीं तो 5 आइटम आपको ले लेना है। साथ ही सोना या चांदी कुछ खरीद के रखना है। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो फिर पहले से अगर कुछ सोने का सामान आपके घर में है तो आप उसी की पूजा कर सकते हैं, परेशान ना हो उसके लिए, लेकिन करना चाहिए पूजा सोने या चांदी की। सुहाग की सामग्री में जैसे मुख्य हो गया है चूड़ी हो गया, कड़े हो गए या बिंदी और सिंदूर हो गया, क्रीम हो गया, क्लच, मेहंदी। मुख्य रूप से 4-5 सुहाग की सामग्री ले लें। ये आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं, नहीं तो आप किसी को दान भी, किसी सुहागन स्त्री को दे दें, क्योंकि दान का तो बहुत ही विशेष महत्व है। तो ये चीज़ें हो गई जो आपको लगने वाली है मुख्य रूप से सुहाग की सामग्री भी चढ़ाने के लिए। दोस्तों ये है अक्षय तृतीया की पूजा में लगने वाले कुछ प्रमुख सामान जिससे आपको पूजा करनी है अक्षय तृतीया की, जिसमें मिट्टी का घड़ा हो सके तो बहुत महत्वपूर्ण है। चने की दाल, धनिया जो खड़ी वाली आती है, खरबूजा या आम, ये सब चीज़ें की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों की तो विशेष सामग्री है। बाकी तो आपकी कुछ नॉर्मल पूजा की जैसे भी सामान है, मिष्ठान वगैरह कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन किए गए पुण्य फल कभी भी वो आपके अक्षय रहते हैं, इसीलिए इसका नाम है अक्षय तृतीया। कई शुभ कार्यों की शुरुआत इस दिन होती है। अबूझ मुहूर्त होता है, ये दिन बहुत ही पावन होता है। तो व्रत अगर रख सके तो अति उत्तम है। व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम पूजा आप ज़रूर करिएगा। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।